औकात समझ में आ गई? अब बता बता, अंगूठी किसने दी है? वो अंगूठी दिलरुबा के दिलबर अंश ने दी है। अंश दिलरुबा से प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। तुम मानो या ना मानो, यही सच है मोहना। अंश ने दिलरुबा को पहली बार देखते ही दिल दे दिया था। झूठ मत बोल चुड़ैल। झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच्चाई है मोहना। अंश को ये बात समझ में आ गई है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि हम दोनों इंसान नहीं हैं। तो वो लोग अंश का इस्तेमाल करके पिया को बचाना चाहते हैं और इस बेवकूफ चुड़ैल को इतना भी समझ नहीं आ रहा अंश इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। ये चुड़ैल बेवकूफ है, लेकिन मैं नहीं। मैं उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अंश तू क्यों बात नहीं मान लेता? सुनता क्यों? तुम जानते हो ये चुड़ैल है, फिर भी तुम इससे शादी करना चाहते हो? इसे अंगूठी तक पहना दी, उससे पहले एक बार अपनी माँ से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? और छुटकी तुझे पता था ना इस बारे में, फिर भी तूने अंश को नहीं रोका? ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, अंश किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। इसने सुना नहीं और तू चुप कर गई। इतनी कमजोर तो तू नहीं है। डायन से शादी कराने में तेरी जान जा रही थी, लेकिन चुड़ैल से शादी कराने में तुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, तुम ऋषि को काहे दोष दे रही हो? हमसे जो बन पड़ता था हमने किया। अंश को हमने समझाने की कोशिश की। अब अगर ये नहीं मान रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अंश नहीं मान रहा था तो मुझे बताते, मैं इसे बात करती, मैं इसे समझाती। वो अंश वेदश्री भाभी की बात नहीं सुन रहा, तुम्हारी बात कहां से सुनता भाभी डायन? तुम तो चुप ही रहो। चैताली क्यों चुप रहे? ठीक तो कह रही हो। एक मिनट, तुम कैसे जानती हो कि ये चुड़ैल है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिली हुई? मुझे मोहना ने भेजा है तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए। रीवा वंशी जी, जब आपको डायनों के बारे में इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता ही होगा कि डायन कितनी समझदार होती है।